बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई के मारों पर सफाई टैक्स भी लग गया। 5 मरला तक 300 रुपये कूड़ा टैक्स लगेगा। 10 मरला घर से 500 रुपये वसूल किए जाएंगे। देही इलाकों में 10 मरले से बड़े घरों पर 500 रुपये चार्जेस लागू होंगे। 400 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की मंजूरी। काबीना कमेटी ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए वाटर चार्जेस बढ़ाने से रोक दिया। शहरी कूड़ा टैक्स देने के लिए तैयार हो जाएं। पंजाब हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर अब कूड़ा टैक्स लागू करने की मंसूबा बंदी कर ली। पंजाब हुकूमत ने 5 मरला तक 300 और 10 मरला के घर पर 500 रुपए सैनिटेशन चार्जेस लगाने का फैसला किया है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में फैसला हुआ कि देही इलाकों में 10 मरला तक 200 और 10 मरला से बड़े घरों पर 500 सैनिटरी चार्जेस लागू होंगे। मरियम नवाज ने हाइड्रो पार्क प्रोजेक्ट्स के लिए वाटर चार्जेस बढ़ाने से रोक दिया। ओल्ड एज होम में रिहायशी पजीर 10 खवातीन के लिए हज का वादा पूरा कर दिया। 20 मिलियन फंड्स की मंजूरी दे दी। 400 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की भी मंजूरी दी गई। मोबाइल एप्लीकेशन ई पे पंजाब सर्विसेज पर PTIB के लिए सर्विस चार्जेस की मंजूरी दी गई। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ को बताया गया कि सेल्स टैक्स की अदायगी पर 100 रुपए और दीगर ट्रांजैक्शन पर 15 रुपए सर्विसेज चार्जेस लागू होंगे। सड़कों की तामीर के लिए 9 अरब जारी। महकमे खजाना ने बजट महकमा CNW को मुंतकिल कर दिया। बजट से नई सड़कें बनेंगी। पुरानी शाहराहों की मुरम्मत की जाएगी। महकमे बल्दियात को तरक्याती स्कीमों का फंड 4.25 अरब जारी। फंड सीवरेज, नालियाँ, गलियों और छोटी सड़कों पर खर्च होगा। महकमे खजाना पंजाब ने महकमे बल्दियात को तरक्याती स्कीमों के लिए 4.2 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। महकमे बल्दियात की सिवरेज, नालियां, गलियां और छोटी सड़कों के लिए ये बजट जारी किया गया है। इस बजट में लाहौर के तरक्याती मंसूबे भी शामिल हैं। महकमे PND बोर्ड की हिदायत पर यह बजट जारी किया गया है। महकमे खजाना पंजाब ने सूबे में सड़कों की तामीर के लिए 9 अरब रुपए का बजट जारी कर दिया है। महकमे खजाना ने ये बजट महकमे CNW के अकाउंट में मुंतकिल कर दिया है। इस बजट से सूबे के मुख्तलिफ शहरों में नई राबिता सड़कों की तामीर और टूट फूट का शिकार पुरानी सड़कों की मरम्मत का काम करवाया जाएगा। बल्दियात के लिए करोड़ों का फंड। हुकूमत का बल्दियाती सिस्टम की मजबूती के लिए तरक्याती फंड्स के अकाउंट्स ही अलहदा करने का फैसला। लैप्स होने वाले फंड्स के अकाउंट्स भी अलहदा से बनाए जाएंगे। सूबाई मालियाती शेयर में बल्दियात के लिए करोड़ों का फंड कंट्रोल करने के लिए हुकूमत का बल्दियाती सिस्टम को मजबूत करने के लिए तरक्याती फंड्स के अकाउंट्स ही अलहदा करने का फैसला किया गया है। लैप्स होने वाले फंड्स के अकाउंट्स भी अलहदा से बनाए जाएंगे। महकमा खजाना को हिदायत जारी कर दी गई हैं। बल्दियात की मद में दिया गया करोड़ों रुपए का फंड्स इस्तेमाल नहीं होता था। जराए का कहना था कि फंड्स को अलहदा करके कानूनी पेचीदगियों को खत्म कर दिया जाएगा। सूबाई मालियाती फंड्स अलहदा होने से अवामी फलाह के मंसूबों पर इजाफी फंड्स खर्च होंगे, जबकि इस फैसले से फंड्स लैप्स भी नहीं होंगे। बिजली की कीमत में 3 रुपये 48 पैसे फी यूनिट मजीद इजाफे के लिए दरख्वास्त दायर। नेपरा ने दरख्वास्त को समात के लिए मुकर्रर कर दिया। सार्फिन पर अरबों रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में 3 रुपए 48 पैसे फी यूनिट मजीद इजाफे के लिए एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में बिजली मजीद महंगी करने की दरख्वास्त दायर की है। इस्तदा की गई है कि बिजली की कीमत में 3 रुपए 48 पैसे फी यूनिट के हिसाब से इजाफा किया जाए। दरख्वास्त माह अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई। नेपरा ने दरख्वास्त को समात के लिए मुकर्रर कर दिया। जराये ने बताया कि नेपरा समात के बाद बिजली की कीमत बढ़ाने या न बढ़ाने का फैसला करेगी। इजाफा होने की सूरत में माह मई के बिलों में सारिफीन से अरबों रुपए वसूल किए जाएंगे। बिजली महंगी करनी है तो पानी पर इजाफी टैक्स दो। पन बिजली की कीमतों के मामले पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आमने सामने। KP हुकूमत ने 1 रुपया फी यूनिट वाटर चार्जेस में इजाफा मांग लिया। पंजाब हुकूमत ने इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। पंजाब और KP के हुकूमतें पन बिजली की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक आमने सामने आ गई हैं। KP के हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफे के लिए वाटर चार्जेस बढ़ाने का मुतालिबा किया है। जराये के मुताबिक KP के हुकूमत ने तकरीबन 1 रुपया फी यूनिट के हिसाब से वाटर चार्जेस में इजाफे की डिमांड की है। वाटर चार्जेस में इजाफे की सूरत में पन बिजली की कीमतें बढ़ने के खदशात हैं। ताहम पंजाब हुकूमत ने समरी मुस्तरद कर दी। महकमा तवानाई पंजाब ने वजीर आला पंजाब के सामने सिफारशात रखी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने KP के हुकूमत की सिफारशात की मुखालिफत की। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का पंजाब का पावर शो। YDA ने शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और हुकूमत को तंबीह की कि कोई भी इक़दामात डॉक्टर्स की मुशावरत के बगैर किए तो उन्हें मुस्तरद किया जाएगा। साथ ये भी कह दिया कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे तब तक अस्पतालों में एहतजाज जारी रहेंगे।
ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن نے شہر کے 5 بڑے سرکاری ہسپتالوں کے باہر احتجاج ریکارڈ کروایا۔ سروسز ہسپتال، جنرل ہسپتال، گنگا رام ہسپتال اور جناح ہسپتال کے سامنے مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاج کے باعث ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر رہی۔ 20,000 سے زیادہ ڈاکٹر جو ہے وہ بے روزگار ہے اور نوکریوں کی تلاش میں ہے۔ ڈاکٹروں کی تنخواہیں اس قدر کم ہو چکی ہیں کہ اس پیسوں میں گھر نہیں چلتے، اور جو آن دا ادر ہینڈ ہسپتالوں میں آپ دیکھ لیں MRI مشین نہیں کام کر رہی، CT اسکین، MRI کی مشینیں، آپریشن تھیٹر، 6 ہاسپٹل لاہور کے اندر غیر فعال پڑے ہیں، اور ہیلتھ کا بجٹ 94 ارب روپیہ ریویمپنگ کے نام پہ جو کھایا گیا، جو ڈاکہ ڈالا گیا۔ جنرل ہسپتال کے باہر بھی سڑک بلاک کر کے احتجاج کیا گیا۔ صدر ڈاکٹر حسیب تھنڈ نے کہا کہ ہسپتال میں ادویات نہیں، ان کو فی الفور پورا کیا جائے۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے تو اپنے ایوانوں کے لیے کیا کیا قانون بنا کے رکھے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے خلاف سوشل میڈیا پہ بھی بات کرتا ہے تو آپ اس کو آڑے میں لے لیتے ہو۔ کیا ہسپتالوں کے اوپر دھاوا بولنے والے لوگوں کے خلاف آپ لوگ کبھی قانون بنائیں گے؟ کیا ڈاکٹر اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے؟ کیا ڈاکٹروں کے اوپر اسی طرح تشدد ہوتا رہے گا؟ جناح ہسپتال اور گنگا رام ہسپتال میں بھی احتجاج ریکارڈ کروایا گیا، جبکہ سر گنگا رام ہسپتال کے صدر ڈاکٹر اعظم اور جناح ہسپتال کے صدر ڈاکٹر حمزہ نذیر نے کہا کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا۔ یہ جتنے بھی MS صاحبان ہیں، جتنے بھی VC صاحبان ہیں، یہ اب ہمارے لیے سب سے زیادہ ہمارے ایز اے نیشن لمحہ فکری کی بات یہ ہے کہ یہ آل اوکے کی رپورٹ کیوں دیتے ہیں؟ جب آپ کے پاس RFTs نہیں ہو رہے، جب آپ کے پاس LFTs نہیں ہو رہے، جب آپ کے پاس سیرم الیکٹرولائٹس نہیں ہو رہے، باریاں لگائی ہوئی ہیں۔ یقین مانے گنگا رام کے اندر یہ حالات ہے کہ ایک دن سیرم الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں، دوسرے دن RFTs ہوتے ہیں، تیسرے دن CBC کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ کہ ایک ڈاکٹر کی تنخواہ جو سی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنا گھر چلا سکے، ٹھیک ہے۔ آپ کی کریم آف نیشن اگر اس حالات تک پہنچ چکی ہے، اس نہج تک پہنچ چکی ہے، تو کس کا فیل ہے؟ یہ قوام بالا کا فیل ہے۔ یہ ان کی طرف سے یہ لیک آف جو سی ہے وہ انٹرسٹ ہے کہ ہمیں یہاں اس وقت یہاں پر احتجاج کے لیے مجبور کیا گیا۔ YD پنجاب کی کال پہ ہم لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ YD کے رہنماؤں نے اعلان کیا کہ ہم نے نئی تحریک کا آغاز کر دیا ہے جو اپنے تمام مطالبات منظور کروا کر رہے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عظمت اوان، سٹی 42۔ مطالبات پورے نہ ہونے پر معاشرے کے مختلف طبقات کا ذمہ کے خلاف احتجاج۔ کسانوں نے گندم اسکینڈل پر چیرنگ کراس چوک میں احتجاج ریکارڈ کروایا۔ ایپکا ملازمین وفاق کی طرف سے مراعات نہ ملنے پر سڑکوں پر نکل آئے۔ پنجاب یونیورسٹی اسکول آف کیمسٹری کے طلباء فیس میں اضافے پر سراپا احتجاج رہے۔ کسان رابطہ کمیٹی لاہور نے گندم اسکینڈل کے خلاف چیرنگ کراس چوک میں احتجاج کیا۔ مقامی قیادت اور مرد و خواتین کسانوں نے کسانوں کے استحصال کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ حکومت نجی شعبے کو اناج درآمد کرنے کی پالیسی کا خاتمہ کرے، کسانوں کی پیداوار کی منصفانہ فروخت یقینی بنانے کے لیے منڈیوں کو ریگولیٹ کیا جائے۔ کمیٹی قیادت نے اندیا دیا کہ مطالبات منظور نہ ہوئے تو ملک گیر احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی۔ پاکستان کے 30 اضلاع میں پاکستان کسان رابطہ کمیٹی کی اپیل پر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اس کا فیصلہ میں نے 9 مئی کے اجلاس میں کیا تھا، جس میں پورے پاکستان کے کسان رہنما شریک ہوئے تھے۔ ایپکا پنجاب لاہور ڈویژن نے سول سیکریٹریٹ کے باہر احتجاج کیا۔ سرکاری ملازمین گلے میں سبزیوں اور روٹیوں کے ہار پہن کر شریک ہوئے۔ مظاہرین نے لیو انکیشمنٹ کی غیر قانونی ترمیم ختم کرنے، وفاق کی طرز پر پنجاب کے ملازمین کو یوٹیلیٹی الاؤنس اور دیگر مراعات دینے کا مطالبہ کیا۔ مطالبات نہ مانے جانے پر سرکاری ملازمین کی جانب سے کام چھوڑ ہڑتال کا اندیا بھی دے دیا گیا۔ ہم لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو امتیازی سلوک ہے اس کو ختم کیا جائے اور تنخواہ جو وہ مہنگائی کے تناسب سے بڑھائی جائے، کیونکہ سرکاری ملازم ایک ایسا پیشہ ہے جو ہمیشہ سے یہ پس رہا ہے۔ اور دیکھیں جو بزنس مین ہیں، یہ کاروباری لوگ ہیں، وہ تو مہنگی چیز لا کے مہنگی بیچ لیں گے۔ پنجاب یونیورسٹی اسکول آف کیمسٹری کے طلباء نے فیس میں اضافے پر وائس چانسلر آفس کے باہر احتجاج کیا۔ طلباء کا کہنا ہے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ نے سیمیسٹر فیس میں 14 سے 15% اضافہ کر دیا ہے۔ بشکیک سے طلباء کی واپسی جاری، قومی ایئر لائن کی پرواز مزید طلباء کو لے کر لاہور پہنچ گئی۔ ایئرپورٹ کے اسٹیٹ لاؤنج میں طلباء کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ لاہور ایئرپورٹ کے مینیجر نذیر خان اور PIA کے ڈپٹی جنرل مینیجر اطہر حسن اوان نے طلباء کا استقبال کیا۔ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے اعلیٰ حکام بھی ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ PK 6254 4.5 گھنٹے تاخیر سے پہنچی۔ طلباء کا کہنا تھا کہ ہم وہاں پر بڑی اذیت میں مبتلا رہے، ہراساں کیا گیا، پرواز تاخیر کا شکار ہونے سے پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ پاکستانیوں پہ بہت تشدد کیا، مار پیٹ کی، ٹھیک ہے، ہم لوگ پچھلے 4 دنوں سے کمروں میں بند ہیں۔ 4000 بچہ جو ایئرپورٹ پہ لاوارثوں کی طرح پڑا ہوا ہے۔ فلائٹس کر رہے ہیں، فلائٹس کینسل ہو رہی ہیں، بچے ایئرپورٹ پہ آ رہے ہیں، فلائٹ کینسل ہو رہی ہیں۔
ना हमारे पास पर्सनली कोई ट्रांसपोर्ट है, हम लोग वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। हमारे लिए ये सब कुछ मैनेज करना एक बहुत बड़ी बात है, ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, ठीक। बास तलबा हुकूमती इकदामात के मुतारिफ नजर आए। उनका कहना था कि बगैर पैसों के यहाँ आए हैं, जिस पर हुकूमत के ममनून है। हुकूमत पाकिस्तान की काविशों से वतन पहुँचने वाले तलबा जब वालिदैन से मिले तो मंजर दीद नहीं थे। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42 लाहौर। ब्रायलर मुर्गी फिर से महंगाई की ट्रेन पर चढ़ गई। 2 दिन में मुर्गी का गोश्त 49 रुपए किलो महंगा हो गया। ब्रायलर गोश्त का सरकारी रेट 477 रुपए किलो तक जा पहुंचा। शहर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की रेट भी नजर नहीं आती। दुकानदार सब्जी सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं बेच रहे। ब्रायलर मुर्गी फिर से टेक ऑफ करने लगी। कल मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत में 35 रुपए किलो इजाफा किया गया और आज फिर कीमत 14 रुपए बढ़ा दी गई है। गोश्त की सरकारी कीमत 477 रुपए किलो मुकर्रर। जिंदा ब्रायलर का थोक रेट 317 रुपए, फॉर्चून रेट 329 रुपए फी किलो हो गया। फार्मी अंडों की कीमत 262 रुपए फी दर्जन मुकर्रर। अंडों की पेटी का सरकारी थोक रेट 7,740 रुपए हो गया। दूसरी तरफ इंतजामिया सब्जियों की कीमत के सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद कराने में नाकाम है। आलू सरकारी निर्ख 75 की बजाय बाजार में 100 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। टमाटर 50 की बजाय 80 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि दुकानदार प्याज 85 की बजाय 100 रुपए किलो में बेच रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से सरकारी निर्खनामे पर अमल कराने का मुतालबा किया है। शहर समेत मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स गरीबों के लिए रिलीफ की बजाय तकलीफ का बायस बन गए। ईद उल फितर के बाद ताहाल शहर के यूटिलिटी स्टोर से चीनी गायब और आटा महंगा है। शहर के दर्जनों यूटिलिटी स्टोरों पर ईद उल फितर के बाद चीनी की सप्लाई नहीं आ सकी। रेलवे हेडक्वार्टर यूटिलिटी स्टोर समेत दर्जनों यूटिलिटी स्टोरों पर भी चीनी दस्तयाब नहीं। हुकूमत की जानिब से बनाई गई रिलीफ फराहम करने वाले स्टोर्स गरीब के लिए तकलीफ और अजियत बन गए हैं। चीनी हफ्तों से दस्तयाब नहीं। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोरों पर आटा महंगा फरोख्त हो रहा है। शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर 10 किलो आटा 1500, ओपन मार्केट 20 किलो 1700 से 1800 रुपए का है। नाम जाहिर न करने की शर्त पर मुलाजिमीन ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स जैसे इदारे को साजिशी अनासिर जानबूझकर तबाह कर रहे हैं। आटे की कीमत रिवाइज करके कम करना थी, उल्टा 120 रुपए थैला बढ़ा दी। बीमा के तहत पार्टनर स्कूलों में जाली इनरोलमेंट का इंकिशाफ। फेक इनरोलमेंट वाले पार्टनर स्कूलों को फंड्स नहीं मिलेंगे। जाली इनरोलमेंट वाले स्कूलों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। पैफ और पीमा के मातहत पार्टनर स्कूलों में सैकड़ों बच्चों की जाली इनरोलमेंट का इंकिशाफ हुआ है। फेक इनरोलमेंट वाले पार्टनर स्कूलों को फंड्स नहीं मिलेंगे। जाली इनरोलमेंट वाले स्कूलों को ब्लैक लिस्ट में डालने का हुक्म जारी कर दिया। पंजाब इनिशिएटिव एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पार्टनर स्कूलों में बच्चों की फिजिकल वेरिफिकेशन शुरू कर दी। शदीद गर्मी के बावजूद बच्चों की फिजिकल वेरिफिकेशन गर्मी की छुट्टियों से कबल मुकम्मल की जाएगी। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स स्कूलों का दौरा करके बच्चों की फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। पीमा ने 36 अजला में कायम एजुकेशन अथॉरिटीज को मरासला जारी कर दिया है। मुकर्रर डेडलाइन तक वेरिफिकेशन मुकम्मल न करने वाले AEOs के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का सीवरेज निज़ाम जवाब दे गया। अक्सर सड़कें टूट फूट का शिकार। शहरी सफाई के नाकिस इंतजामात और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स फ़ाल ना होने के सबब भी परेशान। आम पार्क शादरा टाउन का सीवरेज निज़ाम खराब, गलियां तबाहाली का शिकार हो गई। मिसाइल हल न होने पर इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा कि बुनियादी सहूलतें मुयसर नहीं। साफ पानी की किल्लत ने भी जिना महाल कर दिया। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया। ये दरीना 4-5 साल से तकरीबन 2018 के बाद से हम यहाँ से गंदा पानी खत्म नहीं हुआ। आप देख सकते हैं, ना जनाजा गुजर सकता है इधर से, ना कोई इधर से मेहमान आ सकता है, ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना कोई ऐसा ज़ईफ आदमी जो कि लाठी पे सड़क पार नहीं करता मोटरसाइकिल के ऊपर बैठने के बगैर। टोकन न्याज बेग मॉडल बाजार के बाहर गंदगी के ढेर ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सीवरेज निजाम की खराबी के सबब भी शहरियों और ताजरों को मुश्किलात का सामना। अहले इलाका कहते हैं कि इंतजामिया मसाइल हल करने में नाकाम है। इत्थे कारोबार तबाह हो गए ने, इत्थे किन्ने आना जनाब? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਐਡਾ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਮੱਛਰ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ। ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ, ਫਰਨੀਚਰ ਸ਼ੋਰੂਮ। कोई ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, कोई ਦੱਸਦਾ नहीं था। करमानी मुल्तान रोड चूंग का सीवरेज निजाम भी नकारा हो गया। जगह जगह गंदगी के ढेर, सड़कें टूट फूट का शिकार। रहायशी को कहना है कि गुज़िश्ता साल से मसाइल हल नहीं किए जा रहे। लुद्दर रोड, इस्माइलपुरा, शौकत कॉलोनी का सीवरेज निजाम बहाल न किया जा सका। इलाका गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया। इलाका मकीन कहते हैं कि हर तरफ से ताफुर उठ रहा है। मच्छरों के सबब बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। ये मसला तो हमें कम से कम 2 साल से है, ठीक है। 2-3 साल से कोई भी काउंसलर कोई भी इधर मतलब आते हैं जब इलेक्शन होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब कैंपेन ख़त्म हो जाती है उसके बाद कोई चक्कर नहीं, कोई इधर आता नहीं है।
उस टाइम यही है कि हम आपके साथ हैं, आपका काम करेंगे, ये वो, उसके बाद कोई चक्कर नहीं। नमाज़ पढ़ने के लिए इतनी दिक्कत होती है अवाम को, ठीक है, साथ ही मस्जिद है, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके इतना मसला, तो बस इधर हम खड़े हैं परेशानी में, कोई बंदा नहीं है साथ हमारे। रानी पिंड रहमानपुरा का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से खराब, इलाका मकीन मजरे सेहत पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर, सफाई के इंतजाम भी ना होने के बराबर। रायशी को कहना कई बार शिकायत दर्ज करवाई गयी, लेकिन इंतजामिया मसाइल हल नहीं कर रही। ये इसको ख़राब हुए तकरीबन कोई 3 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे आते हैं लोग, देख के चले जाते हैं, लेकिन इसका हल कोई नहीं हो सका। यहाँ पे साफ़ पानी भी नहीं है इस कॉलोनी के पास, कोई भी, यहाँ से दूर दूर फ़िल्टर प्लांट हैं, कुछ लोगों ने प्राइवेट लगाए हुए हैं, खुदाखोफी करके वहाँ से लोग पानी हम भी वहीं से लेके आते हैं और लोग भी वहीं से लेके आते हैं। सर्कल रोड शाह आलम का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार हो गया। प्लांट मुकम्मल तौर पर बंद होने से साफ पानी की किल्लत, प्लांट के बाहर कूड़े के ढेर भी मौजूद। दूसरी तरफ शाह आलम का तफरीही पार्क भी इंतजामिया की कारकर्दगी का सबूत पेश कर रहा है। पार्क की दीवारें टूट चुकी हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। शहरियों ने हुकाम बाला से नोटिस लेकर मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कान्हा नौ वज़ीर आला मरियम नवाज़ की तवज्जो का मुंतज़िर। 1.5 साल के दौरान 1000 बच्चे स्कूल छोड़ गए। क्लासरूम का फर्नीचर और पंखों की हालत भी इंतहाई ख़राब है। फिल्ट्रेशन प्लांट ख़राब होने से तुलबा के लिए स्कूल में ठंडे पानी तक की सहूलत दस्तयाब नहीं। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कान्हा नौ बुनियादी सहूलतों से महरूम, हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर है। तलबा का कहना है कि स्कूल में 2 साल से मुस्तकिल हेड ना होने के बाइस स्कूल मसाइल का गढ़ बन चुका है। स्कूल के अंदर फर्नीचर नहीं अच्छा है, पानी के लिए साफ़ पानी नहीं है, पीने के लिए जो होता है साफ़। इन्होंने फ़िल्टर लगवाया था, 2 दिन बाद इन्होंने फिर उतार लिया। ये वाशरूम की हालत खस्ता है और जैसा ये स्कूल का हाल है वैसे ही हेडमास्टर है, कभी आता है कभी नहीं आता। बच्चों कहते हैं एक्टिविटी करवाएंगे, लेकिन ये बल्ले वगैरह खोले छीन लेते हैं इनसे, इनको देते नहीं, खेलने नहीं देते। वालिदैन का कहना है कि आरजी हेड अब्दुल रशीद की अदम तवज्जो के बाइस स्कूल की हालत ज़ार इंतहाई ख़राब है। उनका कहना था कि क्लासरूम का फर्नीचर और पंखों की हालत भी इंतहाई नाकस है, जबकि पानी ना होने के बाइस वॉशरूम्स भी 6 माह से बंद पड़े हैं। वालिदैन ने CEO एजुकेशन परवेज अख्तर से मामले पर नोटिस लेने का मुतालबा किया। ना कोई टीचर पूछता है, ना कोई हेडमास्टर पूछता है, ना यहाँ कोई निज़ाम है। पानी का जो निज़ाम था वो फिल्ट्रेशन प्लांट भी ख़राब किया हुआ है, बच्चे पानी के लिए तरस रहे हैं और फर्नीचर की हालत आप देख ही रहे हैं क्या है। तो 100 बच्चे छलांग लगा के जाते हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं है। अहले इलाका ने कहा कि स्कूल में मुस्तकिल तौर पर काबिल हेड टीचर लगाया जाए। CEO एजुकेशन ने नोटिस लेते हुए तमाम सहूलियत फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। कैमरामैन उमर सलीम के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। लेस्को में बिजली के बिलों की मद में 13 अरब रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकिशाफ हुआ है। कंपनी ने तहकीकात के लिए आला सतही इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। जराये ने बताया कि लेस्को ने कोरोना सीजन के दौरान करोड़ों इजाफी यूनिट्स चार्ज करके रिकॉर्ड मुरतब किया। कोरोना सीजन में यूनिवर्सल नंबर्स पर करोड़ों यूनिट्स चार्ज किए गए ताकि अहदाफ को हासिल किया जा सके। कोरोना में सनत बंद होने से कंपनी को लाइन लॉसेस में इजाफे का खदशा था, जिसकी वजह से यूनिवर्सल नंबर्स पर इजाफी यूनिट्स चार्ज होने से कंपनी के लाइन लॉसेस को मुरतब किया गया। यूनिवर्सल नंबर से लाइन लॉसेस मुरतब हुए, ताहम बिलों की रिकवरी नहीं हो सकी थी। वाज़ेह रहे कि PPMC की तहकीकाती टीम इजाफी यूनिट्स चार्ज करने पर इंक्वायरी कर चुकी है। इंक्वायरी के बावजूद लेस्को में एक बार फिर तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। LDA एवेन्यू 1 में मॉडल सेंटर पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पार्क का इफ्तिताह किया। मरियम नवाज शरीफ की अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के लिए फौरी इक़दामात उठाने की हदायत। वज़ीर आला ने ताजरों से मुलाकात भी की, कहा कि फार्मा इंडस्ट्रियल जोन के क़याम के लिए तमाम सहूलियात रियायतें देंगे। मरियम नवाज ने ओन चौधरी को हल्के के मसाइल हल करने की यकीन दहानी भी करा दी। मरियम नवाज ने LDA एवेन्यू 1 में मॉडल सेंटर पार्क का इफ्तिताह कर दिया। DG LDA ताहिर फारूक ने ब्रीफिंग में बताया कि LDA एवेन्यू 1 के सेंट्रल पार्क को पायलट मॉडल पार्क बनाया गया है। पार्क में जॉगिंग ट्रैक, वॉकवेज, किड्स प्ले एरिया, ओपन जिम और बैडमिंटन कोर्ट कायम किया गया है। कैफेटेरिया, मस्जिद, रोज गार्डन, वॉकवेज, सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं। मरियम नवाज के ज़ेर सदारत हाउसिंग डिपार्टमेंट का इजलास हुआ। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट के लिए फौरी इक़दामात उठाने की हिदायत की। इजलास में सेनेटर परवेज रशीद, चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, प्रिंसिपल सेक्रेटरी शरीक थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बिजनेसमैन कम्युनिटी ने मुलाकात की। मरियम नवाज ने बास तजावीज़ पर फौरी एक्शन और अमल दरामद के अहकाम जारी किए। पेडमिक, फेडमिक समेत दीगर बोर्ड तब्दील करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था लाहौर में फार्मा इंडस्ट्रियल जोन के काम के लिए तमाम सहूलियात और रियायतें देंगे। शहर में पहली इंटरनेशनल लेवल फिश मार्केट कायम कर रहे हैं। आवाम की रसाई यकीनी बनाते हुए रिंग रोड पर होलसेल मार्केटें शिफ्ट करने का जायजा लिया जाएगा।
सूबाई वज़रा सैयद आशिक हुसैन करमानी और अज़मा बुखारी से अमरीकी कंपनी के सदर की मुलाकात। लाइव स्टॉक सर्विसेज के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। पंजाब असम्बली चैम्बर में होने वाली मुलाकात में सेक्रेटरी लाइव स्टॉक मसूद अनवर भी मौजूद थे। टोनी क्लिंटन ने सूबाई वज़रा को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि उनकी कंपनी प्राइवेट सेक्टर में डेयरी और बीफ फार्मिंग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन करमानी का कहना था कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह लाइव स्टॉक से मुंसलिक छोटे और दरमियाने दर्जे के फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात की फ्राहमी है। पंजाब हुकूमत का पूरा फोकस बीफ ब्रीड और मिल्क ब्रीड के सेक्टर्स की तरफ है। पंजाब में डेयरी के शोबे में बेहतरी के लिए पंजाब हुकूमत क्लिंटन एग्री कंपनी इस्तेफादा चाहती है। मियां अस्पताल के डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियक सर्जरी की सलाहियत बढ़ाने जा रहे हैं। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने मरीजों को खुशखबरी सुना दी। कहते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियक सर्जरी में HR को मुकम्मल करेंगे। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने मियां अस्पताल के डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियक सर्जरी का तफसीली दौरा किया। मरीजों को फ्राहम की जाने वाली तिबी सहूलियात का जायज़ा लिया। प्रोफेसर इरफान अजमतुल्लाह, प्रोफेसर इमरान ने ब्रीफिंग दी। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि अस्पताल के डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियक सर्जरी की सलाहियत बढ़ाने जा रहे हैं। HR को मुकम्मल करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियक सर्जरी में बिस्तरों की तादाद में भी इजाफा किया जा रहा है। वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात। टेक्सटाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। चौधरी शाफी हुसैन ने चीनी कौंसलेट में चीनी कौंसल जनरल जाओ शेरीन से मुलाकात की। पंजाब में चीनी कंपनियों की सरमायाकारी, चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और मुआशी ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। टेक्सटाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर सेहत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि लाहौर के नज़दीक 2000 एकड़ रकबे पर गारमेंट सिटी बनाया जा रहा है। नवाज शरीफ IT सिटी के मंसूबे पर भी काम का आगाज़ कर दिया गया है। पंजाब में लेबर सस्ती है। चीनी कंपनियां यहाँ सरमायाकारी करके अपना सरमाया बढ़ा सकती हैं। कौमी और पंजाब अरकान असम्बली का सेफ सिटीज़ अथॉरिटी हेडक्वार्टर का दौरा। वफ्द ने पहले वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन, 15 पिंक बटन और CM पंजाब फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का जायज़ा लिया। वफ्द में MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक, MNA किरण डार और MPA कमल लियाकत शामिल थीं। SSP रिफत बुखारी और ऑपरेशन कमांडर मोहम्मद शफीक अहमद ने वफ्द को इदारे की वर्किंग के बारे में ब्रीफिंग दी। अरकान असम्बली का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के शानदार इनिशिएटिव पर उनको मुबारकबाद देती हूँ। MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक का कहना था कि वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन, विमेन सेफ्टी ऐप बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स हैं। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन की मोहनी रोड पर खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल सुने और मौका पर ही हल के लिए अहकामात भी जारी किए। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने अवामी मसाइल के लिए खुली कचहरी लगाई। मोहनी रोड PP 174 के मरकजी दफ्तर में लगाई गई खुली कचहरी में अहले इलाका ने लेस्को के मुताल्लिक शिकायत के अंबार लगा दिए। बिलाल यासीन ने कहा कि बिजली के बढ़ते मसाइल के बायस इलाके में 14 ट्रांसफार्मर्स नस्ब कराए हैं। कोशिश है कि गर्मी के मौसम में किसी भी इलाका मकीन को मुश्किल का सामना ना हो। परवेज़, कासिम मुगल और दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। जराइम की सरकूबी में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर पुलिस अफसरान और एहलकारों की खुसूसी हौसला अफजाई का सिलसिला जारी है। IG पंजाब ने अफसरान और एहलकारों को तारीफ़ी असनाद और कैश इनामात से नवाजा। IG पंजाब ने ASP एहसनुल्लाह शाह और SDPO ऑपरेशंस शाहदरा को बेहतरीन कारकर्दगी पर तारीफ़ी सनद से भी नवाजा। ASP हसनुल्लाह शाह की ज़ेरे निगरानी 6 रुकनी टीम ने वारदात के बाद फरार होने वाले खतरनाक गैंग के मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया। शेखपुरा की 4, कसूर की 7, ननकाना की 7 और जेहलम की 1 रुकनी पुलिस टीम को तारीफ़ी असनाद और कैश इनामात से नवाजा गया। मौसमी गर्मा की शिद्दत से सताए शहरी गर्मी का तोड़ ढूंढने लगे। शहरियों ने मौसमी असरात से बचने के लिए पानी का इस्तेमाल बढ़ा दिया। मुख्तलिफ अक़साम की वाटर बोतलों की मांग बढ़ गई। बर्तनों की दुकानों में रश लग गया। शहर का मौसम गर्म से गर्म तर होता जा रहा है। ऐसे में शहरियों को फकत ज्यादा से ज्यादा ठंडे पानी के इस्तेमाल में अपनी बका नजर आ रही है। पानी देर तक ठंडा रखने के लिए मुख्तलिफ इकसाम की वाटर बोतलों की डिमांड में इजाफा देखा गया है। शहरी स्टील, अल्मोनियम, प्लास्टिक, कांच से बनी वाटर बोतलें धराधर खरीद रहे हैं। शहरियों का कहना है कि खुद को गर्मी से बचाने के लिए पानी का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। मामा मुझे पानी की बोतल ठंडी करके देती हैं और मेरे बैग में साइड पॉकेट में डाल देती हूँ। मैं स्कूल जाके सारा दिन उसको यूज़ करती हूँ। उससे मैं सारा दिन फ्रेश रहती हूँ और कोई मुझे इरिटेटिंग भी नहीं होती। उसके साथ मेरा फुल दिन इंजॉयमेंट से गुजरता है। दुकानदार कहते हैं वाटर बोतलें पानी समेत हर तरह के मशरूबात को ठंडा रखने की सलाहियत रखती हैं। आजकल गर्मी का मौसम है
جس کی وجہ سے بوتلوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. اور جو آج کل کے بچے ہیں نا، وہ یہ ٹریکٹر والی بوتلیں، بین 10 ڈوریمون باربی والی بوتل یوز کرتے ہیں. بچے اپنی پسند کی سلیکشن کرتے ہیں. کئی بچے کارٹون والی لائک کرتے ہیں. بوائے میں آ جائے تو ہم ان کو یہ بین 10 وغیرہ دے دیتے ہیں. اسپائڈر مین گرلز میں آ جائے تو پھر فروزن ہے، ڈولفن ہے، اس طرح ڈفرینٹ. پلاسٹک کی بوتلوں کے مقابلے میں دھات سے بنی بوتلیں انسانی صحت کے لیے مفید ثابت ہوتی ہیں. گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ساتھ جہاں پر شہری مشروبات کا استعمال کرتے ہیں، وہیں پر خود کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے واٹر بوٹل کا استعمال بھی عام کر دیتے ہیں. کیمرہ مین جمیل احمد کے ہمراہ اکثر سجاد، سٹی 42 لاہور. چائے کے دیوانے چائے کب چھوڑتے ہیں؟ چائے کے عالمی دن پر شہری چائے کا لطف اٹھاتے رہے. شہری کہتے ہیں کہ چائے پینے سے چستی آ جاتی ہے اور روزمرہ کام آسانی سے ہو جاتے ہیں. ہر سال 21 مئی کو چائے کا عالمی دن منایا جاتا ہے. گرمی کے باوجود شہری چائے دیگر مشروبات کی طرح شوق سے پیتے ہیں. تپتی گرمی کے باوجود شہریوں کا چائے کی دکانوں پر خوب رش نظر آتا ہے. شہریوں کا کہنا تھا کہ گرمی میں بھی چائے پینے کا مزہ اپنا ہے. گرمی میں مزیدار چائے آپ کو مزید ایکٹیو کرتی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی چائے ہے ان کی، بہت اچھا ذائقہ ہے. گھر کی سردردی ہو تو یہاں کے چائے میں تو سب کچھ ختم ہے. گرمی ہے، ہمیں کچھ محسوس نہیں ہو رہا. دوپہر ہوئی ہوئی ہم وہاں سے آئے ڈی ایچ ایس سے اتنے چائے پینے کے لیے. یہاں پہ سنا ہے چائے بہت اچھی ملتی ہے. دکاندار کا کہنا تھا صبح سے تقریباً 1500 کے قریب چائے کے کپ بیچ چکے ہیں. صبح سے تقریباً کو 20 وقت تقریباً کوئی 1000 یا 1500 چائے کپ بن چکا ہے ہمارا. تو آپ کے سامنے باقی فریش وغیرہ لگا ہوا ہے، کسٹمر آ رہے ہیں چائے پینے. جس نے چائے پینی ہے وہ چائے پینی بھی نہیں ہے. چائے کے عالمی دن پر چائے کے شوقین افراد گرمی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خوب چائے کی چسکیوں سے چائے کا مزہ دوبالا کرتے دکھائی دیتے ہیں. کیمرہ مین جمیل احمد کے ساتھ مائدہ وحید، سٹی 42. صدر لاہور چیمبر کاشف انور کی کیپٹل اطاعت ٹاور کا دورہ، جبکہ تاجر برادری نے نئے ٹیکس قوانین پر تحفظات کا اظہار کیا. صدر لاہور چیمبر کاشف انور کو سی او کیپٹل اطاعت ٹاور خواجہ حبیب الرحمان نے تاجر برادری کے جاری منصوبوں کے بارے میں تفصیلی آگاہ کیا. ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی. خواجہ ضیاء الرحمان، سینئر سیاسی رہنما ناصر سلمان، پیٹرن ان چیف انجمن تاجران عمران بشیر بھی موجود تھے. خواجہ فضل رسول، ایس پی طارق عظیم، رانا رفاقت، عثمان خان، مس زویا، عثمان شیخ اور دیگر بھی اس موقع پر شریک ہوئے. پنجاب بینک اور لاہور گیریزن انسٹیٹیوٹ برائے خصوصی تعلیم کے درمیان ایم او یو سائن. بینک خصوصی بچوں کی تعلیم کے لیے سالانہ مالی معاونت کرے گا. تقریب لاہور گیریزن ایجوکیشن سسٹم سیکریٹریٹ میں منعقد ہوئی. چیئرمین ایل جی ای ایس میجر جنرل ریٹائرڈ سعید احمد ناگرہ، صدر اور سی او بی او پی ظفر مسعود، چیف آف سٹاف اینڈ اسٹریٹجی رضا بشیر، سیکریٹری ایل جی ای ایس بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید شاہد، پرنسپل ایل جی آئی ایس سی مسز زیب النساء نے شرکت کی. جبکہ میجر جنرل ریٹائرڈ سعید احمد ناگرہ کا کہنا تھا کہ بینک آف پنجاب کی امداد نہ صرف ہماری خدمات اور انفراسٹرکچر کو بڑھانے میں مددگار ہے، بلکہ جامع تعلیم کے لیے مشترکہ عزم کی بھی نشاندہی کرتی ہے. صدر بی او پی ظفر مسعود کا کہنا تھا کہ آج کا دن فخر کا لمحہ ہے، کیونکہ ہم ایک ایسے منصوبے کے لیے تعاون کر رہے ہیں جو بینکنگ کی روایتی حدود سے ہٹ کر ہے. کرچی یونیورسٹی میں جذبہ حب الوطنی کے عنوان سے تقریب کا انعقاد کیا. اداکار شہزاد نواز نے بطور مہمان سپیکر کے شرکت کی. کہا کہ ہمیں آزادی پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملی، اس کی قدر صرف کشمیر اور فلسطین کے عوام جانتے ہیں. تقریب میں چیئرمین کرچی ڈاکٹر اقبال کرچی، ہیڈ آف کرچی یونیورسٹی ڈاکٹر مصباح اقبال کرچی، اساتذہ، طلباء و طالبات کی بڑی تعداد شریک ہوئی. شہزاد نواز نے خطاب میں کہا کہ کسی بھی ملک کے قومی اہداف معاشی ترقی، دفاع، بقا، مثبت حکمرانی ہوتے ہیں. نفرت کا بیج بونے والوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ ملک بے پناہ قربانیوں کا ثمر ہے. سیاسی نظریات کے طور پر جب ایک دوسرے پر الزام اور بہتان لگائے جاتے ہیں، افسوس ہوتا ہے. چیئرمین کرچی ڈاکٹر اقبال کرچی نے شہزاد نواز کی آمد پر ان کا خصوصی شکریہ ادا کیا. کھیل کے میدان سے آپ کو بتائیں کہ خلیفہ خوشی محمد میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں 3 میچوں کا فیصلہ ہو گیا. عمران راٹھور اور ملک شبیر کی جوڑی نے اپنا میچ جیت لیا ہے. نشتر پارک جمنیزیم ہال میں کھیلے گئے پہلے میچ میں مدثر اعظ ملک اور رانا عرفان کی جوڑی نے فتح سمیٹی. سہیل مسعود اور اظہر مغل کو 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. دوسرے میچ میں گوہر نفیس اور شجاعت علی خان کی جوڑی نے سخی سرور اور رانا مقصود کو 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے شکست دی. جبکہ تیسرے میچ میں عمران راٹھور اور ملک شبیر کی جوڑی نے دلچسپ مقابلے کے بعد ملک نوید اور مجتبیٰ چودھری کے خلاف 0 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے کامیابی حاصل کی.
लाहौर आर्ट्स काउंसिल के थिएटर ड्रामा फेस्टिवल की तैयारियां शुरू हो गई। प्रोडक्शन कंपनियों ने ड्रामों की रिहर्सल का आगाज कर दिया है। अलमराज सेंटर में 27 मई से 10 जून तक थिएटर ड्रामा फेस्टिवल का इनेकाद होगा। सलामत प्रोडक्शन के नौजवान फनकारों ने रिहर्सल की और स्क्रिप्ट रीडिंग भी की, जबकि सलामत प्रोडक्शन कंपनी के हिदायतकार ज़ीशान अली का कहना था कि अपने ड्रामे में यूनिवर्सिटीज़ के नौजवान तलबा को मौका दिया है जो इसी ड्रामे से थिएटर इंडस्ट्री में कदम रखेंगे। ऐसे फेस्टिवल से नौजवान फनकारों को मियारी प्लेटफार्म मुहैया होगा। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।